नमस्ते दोस्तों। आज की खामोश रात में आपका स्वागत है। अपने सर को तकिए पर आराम से रख लीजिए। अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, जैसे आप एक रोई के बादल पर लेटे हो। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आज हम चलेंगे बहुत दूर, समय के उस पार, जहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थी, जहाँ सिर्फ दिल की धड़कन और कुदरत की आवाज़ थी। हम बात कर रहे हैं चंदनगढ़ की, एक ऐसा राज्य जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से घिरा था। उन पहाड़ों पर हमेशा ठंडी बर्फ गिरी रहती थी और जब सूरज निकलता तो वो पहाड़ सोने की तरह चमकने लगती। चंदनगढ़ के बीचों बीच एक विशाल महल था। ये महल सफेद संगमरमर से बना था। रात के वक्त जब पूरा राज्य सो जाता था, तब इस महल की दीवारों से एक भीनी भीनी सी चंदन की खुशबू आने लगती थी। महल के आंगन में एक बहुत पुराना बेलपत्री का पेड़ था। कहते हैं ये पेड़ सदियों पुराना था। इसके पत्ते दिन में हरे और रात को हल्की रोशनी में चांदी जैसे चमकते थे। इस पेड़ के नीचे एक पुराना झूला था, लकड़ी का झूला, जो हवा के साथ साथ धीरे धीरे हिलता था। चर 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 चर। वहाँ एक बड़ी माँ रहती थी। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, जैसे चांदी की तार। उनकी आंखों में इतना सुकून था कि जो भी उन्हें देखता अपनी सारी चिंता भूल जाता। बड़ी माँ हर रात उस झूले पर बैठती और एक पुरानी किताब खोलती, जिसके पन्ना पलटने की आवाज़ भी ना एक संगीत जैसी थी। एक रात जब चांद पूरा गोल था, बड़ी माँ ने बताना शुरू किया बेलपतिया रानी के बारे में। रानी कोई इंसान नहीं, बल्कि उस जादुई पेड़ की रूह थी। रानी का लिबास हरा था और उनके सर पर एक फूल का ताज था। वो तभी बाहर आती थी जब इस राज्य में कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता था, किसी को नींद नहीं आती थी। एक बार की बात है, एक छोटा राजकुमार था जिसका नाम था आरव। आरव को कई रातों से नींद नहीं आई थी। वो महल की छत पर खड़ा होकर तारों को गिनता रहता था। एक रात आरव ने देखा कि बेलपत्री रानी के पेड़ से एक हल्की हल्की सी रोशनी निकल रही है। वो डरते डरते नीचे आंगन में गया। उसने देखा कि एक सुंदर औरत, जिसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दिया है, वो झूले पर बैठी है। उन्होंने आरव को इशारा से अपने पास बुलाया और पता है, उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे दूर कहीं पहाड़ों से नदियाँ बह रही हो। उन्होंने कहा, आरव, तुम क्यों जाग रहे हो? क्या तुमने आज हवाओं की बातें नहीं सुनी? क्या तुमने उन तारों की लोरी नहीं सुनी जो तुम्हारे लिए चमक रहे हैं? रानी ने आरव का हाथ थामा। आरव को लगा जैसे वो हवा में तैर रहा है। वो दोनों महल से निकलकर एक ऐसे रास्ते पर चलने लगे जहाँ रास्ते में सिर्फ और सिर्फ नरम घास थी। वो घास महल जैसी कोमल थी। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ मिला। रानी ने कहा, इस पेड़ से पूछो ये कितनी सालों से कैसे खड़ा है। पेड़ ने धीरे से कहा, ठहराव, सुकून और सब्र। आरव ने वहां बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया। रानी ने अपना दिया नीचे रखा। दिए की लौ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। आरव की पलकें अब बिल्कुल भारी होने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो रही है और एक सुनहरा अंधेरा उसे अपनी बाहों में ले रहा है, जैसे अभी आपको एक सुनहरा अंधेरा अपनी बाहों में ले रहा है। फिर बेलपतिया रानी आरव का हाथ पकड़कर उसे किसी नदिया के किनारे ले गई, जहाँ का पानी नीला नहीं बल्कि बिल्कुल दुधिया सफ़ेद, बिल्कुल मिल्की वाइट था। इस नदिया का नाम था सपन धारा। कहते हैं इस नदिया में वही बहता है जो दिन भर सोचते हैं। रानी ने एक छोटी सी लकड़ी की नाव बुलाई। वो नाव बिना किसी मेहनत के हवा के रुख के साथ धीरे धीरे चल रही थी।
और फिर रानी ने कहा, आरव, इस नाव में बैठ जाओ और अपनी सारी चिंताओं को एक एक करके इस पानी में बहा दो। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने सोचा अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने डर के बारे में, और जैसे ही उसने सोचा वो चिंताएं छोटे छोटे जुगनू बनकर पानी में मिल गई और शांत हो गई। नाव अब ना बिल्कुल हल्की हो गई थी। श्श, श्श, पानी की आवाज़ बिल्कुल लोरी जैसी लग रही थी। नदिया के बीचों बीच एक पुराना सोने का पुल बना था। उस पुल पर हजारों जुगनू बैठे थे। जब नाव पुल के नीचे से गुजरी तो उन जुगनुओं ने मिलकर एक धुन बजाई। वो धुन ऐसी थी जो सिर्फ वही सुन सकता था जिसका दिल साफ हो। रानी ने बताया, ये जुगनू उन बच्चों की रक्षा करते हैं जो रात को डरते हैं। ये उनके कमरे की खिड़की पर बैठकर उन्हें अच्छे सपने दिखाते हैं। आरव को अब लग रहा था कि उसके शरीर का एक एक हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। उसके हाथ, उसके पैर, उसकी पलकें सब भारी हो रही थी। रानी ने अपना दिया आरव के हाथ में दिया। वो दिया गर्म नहीं था, बल्कि उससे एक ठंडी रोशनी निकल रही थी। आरव, रानी ने कहा, अब तुम तैयार हो। अगले पड़ाव पर हम जाएंगे, ख्वाबों के महल में। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस नींद की दुनिया में थोड़ा आराम करना होगा। धीरे धीरे नाव एक गहरी गुफा की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ से सिर्फ नरम नरम संगीत की आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल वैसे संगीत जैसे अभी आप फील कर पा रहे हो। सोते रहिए गहरी नींद में। कल रात हम फिर मिलेंगे इसी नाव पर और देखेंगे कि बेलपतिया रानी आरव को कहाँ ले जाती है। दोस्तों, उम्मीद है बेलपतिया रानी की ये कहानी आपको एक सुकून भरी दुनिया में ले गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं हर रात आपके लिए ऐसी ही एक प्यारी सी लोरी और कहानी लेकर आऊँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको सुकून मिला। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि कल रात की कहानी आपसे छूट ना जाए। शुभ रात्रि ज़रूर लिखिएगा। मुझे जानकर खुशी होगी कि आप गहरी नींद में हैं। शुभ रात्रि। अब अपनी आंखें बंद रखिए और खो जाइए सपनों की इस दुनिया में। शुभ रात्रि। अगली कहानी कल रात ठीक इसी समय।